Class 8 Geography Chapter 1 Our Universe and the Solar System। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, यानी हमारा ब्रह्मांड। इन द सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम का अर्थ होता है सौर परिवार या सौर मंडल। यानी चैप्टर का नाम हुआ हमारा ब्रह्मांड और सौर मंडल। अब चैप्टर है द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब हम पूरे सौर मंडल को देखते हैं तो उसमें सबसे बीच में सूर्य है और सूर्य के बाद 8 प्लेनेट है। तो यह पृथ्वी जो है वह तीसरे नंबर पर आता है। सूर्य के बाद सबसे पहले मरकरी है, मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर वेनस है और ये थर्ड नंबर पर अर्थ आता है। तो उसी के बारे में कहता है कि यह जो अर्थ है वह द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट। पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। देयर आर 7 मोर प्लेनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ के अलावे 7 और प्लेनेट हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। द यूनिवर्स इंक्लूड heavenly bodies like galaxies, stars, planets, satellites, meteors, meteorites, asteroids, etc. The universe include, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, और कहता है ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है। हेवनली बडीज मतलब वो आकाशीय पिंड, जो वस्तुएं हमें आकाश में दिखाई पड़ते हैं। और ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ जो यह फैला हुआ भास्ट स्पेस है, इसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो द यूनिवर्स इंक्लूड कहता है इस ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है, कौन कौन आकाशीय पिंड शामिल है। तो जैसे है गैलेक्सीज, इसके बाद है स्टार्स। गैलेक्सीज एक तरह से हम कह सकते हैं कि ढेर सारे सोलर सिस्टम का ग्रुप होता है। स्टार्स तारा हो गया, प्लैनेट्स ग्रह हो गया, सैटेलाइट उपग्रह हो गया। इसके बाद मेटेरियोराइट्स है और एस्टेरॉइड है। तो एस्टेरॉइड को इन हिंदी में क्षुद्रग्रह कहा जाता है, और मेटियोर्स और मेटेराइट्स के लिए हिंदी में भी प्राय हम यही शब्द यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे वी कैन ओनली सी द सन। कहता है दिन के दरमियान हम केवल सन को देखते हैं। अदर हेवनली बॉडीज कैन नॉट बी सीन ड्यू टू ब्राइटनेस ऑफ द सन। मतलब दिन के समय सिर्फ सूर्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और भी जैसे आकाश में हम चंद्रमा को देखते हैं, तारे को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वे दिन में खत्म हो जाते हैं। वे दिन में भी रहते हैं लेकिन हमें सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऑल हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जितना भी हेवनली बॉडीज है सबको कंबाइंड रूप से सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अगला टॉपिक है द यूनिवर्स। उसके पहले एक टिटबिट है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU एट ए मीटिंग हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2006 इन प्राग। कहता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU एक संस्था है जिसका मीटिंग जो है 24 अगस्त 2006 को प्राग में हुआ। प्राग एक कंट्री का नाम है जो यूरोप महादेश में पड़ता है। एडॉप्टेड द न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी 24 अगस्त 2006 को प्राग में जो मीटिंग हुआ उसमें प्लैनेट्स के लिए यानी ग्रह के लिए एक नया परिभाषा को स्वीकार किया गया। सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं उसको परिभाषित करने के लिए मतलब एक नया डेफिनेशन गढ़ा गया। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन यानी नए परिभाषा के अनुसार
The ninth planet Pluto, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 134340 एस्ट्रॉयड नंबर। ये एस्ट्रॉयड नंबर है 134340। तो जो 9वां ग्रह प्लूटो था इज नो लॉन्गर ए प्लेनेट, यानी उसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। यानी 24 अगस्त 2006 को ग्रह का जो नया डिफिनीशन प्राग में स्वीकार किया गया, उस डिफिनीशन के मुताबिक जो 9वां ग्रह प्लूटो है उसको प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया गया। देयरफॉर द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 8 प्लैनेट्स। इसलिए अब सोलर सिस्टम में 9th के जगह सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। अब अगला टॉपिक है द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। The universe is the vast expanse of space that includes everything that exists, such as all the galaxies, stars, planets, satellites, clouds of dust and gases, etc. The universe is the vast expanse of space। कहता है ये यूनिवर्स क्या है? यह यूनिवर्स जो है चारों तरफ फैला हुआ वास्ट स्पेस है। दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जो भी चीज़ इस दुनिया संसार में एग्जिस्ट करता है वो सब ब्रह्मांड में शामिल है। जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी धूल के बादल, और गैसेस। टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए साइंटिस्ट यूज ए यूनिट ऑफ लाइट कॉल्ड द लाइट ईयर। ब्रह्मांड में लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए वैज्ञानिक जो हैं वो एक इकाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको लाइट ईयर कहा जाता है। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर वह दूरी होता है जिसको लाइट 1 साल में तय करता है। We know that speed of light is 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। देयरफॉर 1 ईयर बराबर, तो अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 1 ईयर सबसे पहले हो गया 1 ईयर बराबर 1 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी ये कन्वर्ट किया गया कि 1 साल में कितना सेकेंड होता है। तो सबसे पहले 1 साल में 365 दिन होता है और 1 दिन में 24 घंटा होता है। तो इसके लिए हम पहले ये निकाल लेंगे कि 1 दिन पूरे 1 साल में 365 दिन, यानी 1 दिन बराबर 24 घंटा। तो 365 दिन में कितना घंटा होगा? तो 365 इंटू 24 हो गया। आज ये हम घंटा में इसको चेंज कर लिए, और जब हम इसको सेकेंड में बदलना है फिर हम जानते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो मतलब जो घंटा में कन्वर्ट की इतना घंटा में कितना सेकेंड होगा। सिंस 1 लाइट ईयर बराबर, अब कहता है कि तब 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होगा। तो हम देख चुके हैं कि लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जब मेरा ये कन्वर्ट हो गया पूरे कि 1 साल में कितना सेकेंड होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 साल में जितना सेकेंड आया उतना सेकेंड में कितना करेगा, तो ये टोटल कैलकुलेशन होता है 3 लाख इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 किलोमीटर, ये बराबर हो गया है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो another commonly used unit for measuring astronomical distance is the parsec। अब कहता है कि another commonly used unit for measuring astronomical distance, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए जो दूसरा इकाई इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम पार्सेक है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू, 1 पार्सेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है।